ठीक है, आज के क्लास में स्टार्ट करेंगे राइटिंग केमिकल फार्मूलाज। और जो लोग साइंस के साथ जुड़े हुए रहेंगे, ये आज पहली बार आप लोग ऑफिशियली सीखेंगे क्लास 9th में। और इसके बाद जब तक साइंस पढ़ेंगे तब तक आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, ये चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में जो आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं वो एक यूनिट टेस्ट की बात नहीं है, ये हमेशा के लिए इस्तेमाल होने वाला है। तो केमिकल फार्मूला का नाम लिखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ मालूम होना चाहिए क्लास 9th क्लास में। अभी तक आप जो पिछले का 2-3 वीडियोस देखे हैं या फिर पढ़े हैं, तो आपको आयंस के बारे में पढ़ाया गया था कल, वो पूरा मालूम होना चाहिए। उससे पहले आपको एटॉमिसिटी के बारे में पढ़ाया गया था, वो पूरा मालूम होना चाहिए। उससे पहले आपको एटॉमिक मास याद करवाया गया था एंड एटॉमिक नंबर, वो पूरा मालूम होना चाहिए। तब जाकर के केमिकल फार्मूलाज लिखने के सिचुएशन में हम लोग आएंगे। पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा नंबर, कल का क्लास आप लोग जो लोग किए थे आयंस का, उसमें एक चीज़ आपको सिखाया गया था कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, है ना। और आप केमिकल फार्मूला किसका लिखेंगे, 7th क्लास से आप पढ़ रहे हैं केमिकल फार्मूला, तो कंपाउंड का लिखना रहता है, केमिकल कंपाउंड का, है ना। कंपाउंड और क्या है, दीज आर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड, अभी पढ़े 2 दिन पहले। और मॉलिक्यूल्स हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब जो भी कंपाउंड आप फॉर्म करते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है केमिकल फार्मूला का नाम लिखना। ठीक है, समझ वाली बात। जैसे कि अब हम लोग नाम लिखने स्टार्ट करते हैं, तो एनसीईआरटी का देखेंगे, जितना एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे हम लोग नाम लिखने वाला। और देखो पहला सवाल क्या बता रहा है, आप लोग निकालेंगे पेज नंबर 38 से, देखेंगे पेज नंबर 38 से, पेज नंबर 38 आ गया, पेज नंबर 38। और बहुत सारा कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड। इसमें से ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जिसका नाम आप पहले लाइफ में सुने हुए हैं एक्चुअली में, बट आज इसका हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे कि फॉर्मूला कैसे बनता है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल क्या दे रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ध्यान से देखना, सुनना, समझने का ट्राई करना। हाइड्रोजन क्लोराइड, देखना, छापना मत सीखना। सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, सबसे पहले हमें एटम का नाम गेस करना रहता है, एटम ऑफ एलिमेंट का नाम गेस करना रहता है कि कौन इस कंपाउंड को बनाया हो। तो देखने पर ही क्या लग रहा है कौन कौन इसमें कंट्रीब्यूशन किया होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ठीक है, तो आज के बाद याद रखना, जब ये डी नाम लिखा हुआ रहे तो उसमें जब एटम ऑफ एलिमेंट नाम गेस करना होगा तो बस उस एलिमेंट का नाम गेस करना होगा। ये समझ आ रहा है, ये सब भूल जाता है बच्चा। जब डी लिखा हुआ रहेगा तो क्लोराइड तो किसी एटम ऑफ एलिमेंट का नाम नहीं है ना, क्या है नाम, क्लोरीन है, क्लोरीन का नाम लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे H और यहाँ पर लिखेंगे Cl। तो दिक्कत इसमें, अब देखो कल आपके कॉपी में लिखवाया गया था, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो देख ही करके बताना पड़ेगा। क्लोरीन का आपको चार्ज बताया गया था, कितना था, देख के बताओ, नहीं याद है तो। और जब याद होना चाहिए, कटायन और अनायन मूजबानी होना चाहिए 1 से 20 तक का, नहीं तो तुम्हें प्रॉब्लम होगा। कितना था, -1 था ना। और हाइड्रोजन का है +1। ठीक है, तो अब ये देखो, ये +1 और ये -1 है, तो ये दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया या फिर नहीं हुआ, हो गया। जब ये हो गया तो इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला जो है वो HCl ही रह जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, हाँ ना बोलो, कोई प्रॉब्लम, अंकित प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें आपको सिखाया जाता है 9th को कि अगर आपको प्लस माइनस में नहीं काम करना है तो एटलीस्ट इसका प्लस माइनस हटा करके नीचे इसका वैलेंसी लिखने के लिए बोला जाता है। अब आप वैलेंसी आप लोग अभी पढ़े नहीं है, वैलेंसी एक्चुअली में अगले वाले चैप्टर में है ना। तो अब एक केमिकल फार्मूला का नाम लिखने के लिए हम लोग पूरा वैलेंसी तो पढ़ना नहीं शुरू कर देंगे, वो चैप्टर 4 में पढ़ना है। बट अभी के लिए फिलहाल ये कर सकते हो कि चार्ज पसंद नहीं आ रहा है तो नीचे से उसका मैग्नीट्यूड लिखो, जैसे इसका 1 हुआ, इसका भी कितना हुआ 1, प्लस माइनस नहीं, इसको क्रिस क्रॉस करो इस तरह से, जो कंपाउंड बनेगा दिस इज आवर HCl। बोलो कोई दिक्कत, अगला वाला पढ़ो, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। अगला क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। नाम सही रखना पड़ेगा, ध्यान से सुनना, समझना और बताना, और चीटिंग मत करना। बुक से देख करके आंसर बता के कभी नहीं सीख पाओगे। DE के नीचे हमेशा लाइन खींचा करो और गेस करो। यहाँ पर हाइड्रोजन का 1, यहाँ पर सल्फर, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, सल्फर का देखना पड़ रहा है आपको कैसे काम चलेगा। कितना है, 2 है। चार्ज कितना था, 2 नेगेटिव था। एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यहाँ पर ऐसे +1 लिखो, यहाँ पर -2। अब देखो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है या फिर नहीं है, यहाँ 1 है प्लस में यहाँ -2 है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं हुआ। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए क्या करना पड़ेगा,
ये कितना होना चाहिए, ये -2 है, ये कितना होने पर न्यूट्रल हो जाएगा, 2 होने पर, +2 हाँ मतलब ये -2 है, ये +1 है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं हुआ। कंपाउंड मॉलिक्यूल एटम आर ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये -2 है, इसको न्यूट्रल बनाने के लिए इसमें क्या होना चाहिए, +2, बट ये तो 1 ही है, तो इसको +2 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। अरे 1 × 1 1 ही होता है, कौन सा मैथ सीखो, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ आ रहा है समझ में। जैसे अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये ऐसे H2S हो जाता, इसका चार्ज कितना हो जाता, +1 है तो +2, इसका -2, तो ये क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता, ठीक है। जरा सा भी इसमें दिक्कत है, चार्ज पे दिक्कत है, क्योंकि एनसीईआरटी को कहता है चार्ज सही बनाने के लिए, बट अभी हमें तो बनाने से मतलब है, चार्ज पे जरा सा भी दिक्कत है तो एटलीस्ट इसका जो चार्ज याद किया उसका मैग्नीट्यूड, इसी को वैलेंसी कहेंगे आगे, फिलहाल वही लिखना है। हाइड्रोजन का 1 है, सल्फर का 2, और इसको क्रिस क्रॉस करेंगे आपस में, क्रिस क्रॉस, दिस इज लाइक H2S, ठीक है। कोई बढ़िया पढ़ा लिखा आपके भैया दीदी मम्मी पापा या स्कूल के टीचर पूछ दे कि अचानक से क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करने लगे, तो बताना कि क्रॉस मल्टीप्लाई तो आंसर लाने का तरीका है, मेन मोटिव क्रॉस मल्टीप्लाई करना नहीं है। मेन मोटिव है कि ऐसा कंपाउंड का नाम बना देना है जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। ये मल्टीप्लाई तो टेक्निक है क्वेश्चन बनाने की, करना यह है कि आपका पूरा जो कंपाउंड बना वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनना चाहिए, ठीक है। तो अभी के बाद जितना क्वेश्चन करेंगे उसमें हम लोग प्लस माइनस नहीं लिख करके करेंगे, सीधा उसका वैलेंसी लिखेंगे। अब आप बोलेंगे वैलेंसी में पता नहीं, कोई बात नहीं, चार्ज तो पता है, चार्ज के बारे में प्लस माइनस हटाओ, सिर्फ वैल्यू बताओ, क्रिस क्रॉस करो, कंपाउंड का नाम बन जाएगा, ठीक है। और DE जब आए तो एलिमेंट का नाम गेस करना, ठीक। और बताओ आगे तीसरा नंबर, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें ध्यान से सुनना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऐसे कंपाउंड में कुछ नहीं करना है। कार्बन क्लोराइड का मतलब क्या होगा, Cl हो गया, और कंपाउंड पहले से बोल रहा है कि इसमें टेट्राक्लोराइड है। टेट्रा का मतलब कितना होता है, 3 नहीं होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है, टेट्रा का मतलब 4, तो ये सीधा ही इसका आंसर CCl4 हो गया। ये सब केमिस्ट्री में केमिकल कंपाउंड का नाम लिखने का तरीका है, आप मिस कर गए तो मिस हो जाएगा। जैसे वो सामने वाला कह ही रहा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड बनने वाला है, जैसे सबको आ रहा है समझ में, जैसे इसमें 2 हाइड्रोजन है, सल्फाइड है, ऐसा कहीं क्वेश्चन में लिख नहीं रहा है, ये तो हम लोग क्रिस क्रॉस करके निकाले हैं, बट इसमें तो सामने वाला बोल रहा है कि कार्बन एक है, कंपाउंड का नाम ही बोल रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, सामने वाला तो बता रहा है 4 क्लोरीन है, तो तुम क्यों क्रिस क्रॉस करना चाहोगे। जैसे टॉपिक क्या चल रहा है, केमिकल फॉर्मूला लिखना है, नहीं पता चले तो क्रिस क्रॉस करेंगे, वैलेंसी लिखेंगे और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करेंगे, बट सामने वाला तो बोल ही रहा है 4 क्लोरीन है उसमें, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो फिर उसमें क्यों कुछ करना चाहते हैं। अब कुछ भी आ रहा है समझ में। जैसे इसका बड़ा फेमस है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एक और डाई ऑक्साइड है O2, तो सामने वाला बता ही दिया CO2 है, तो उसमें तुम फिर से क्रिस क्रॉस क्यों करना चाहो। यही तरीका है केमिकल कंपाउंड का नाम लिखने का। टेट्रा का मतलब 4 है, वो बोल ही रहा है 4 क्लोरीन है, तो तुमको कुछ नहीं करना है क्रिस क्रॉस, कोई दिक्कत। बाकी D नंबर बोलो, मैग्नीशियम क्लोराइड। देखना अपने से समझने का ट्राई करना, छापना नहीं। पहले चलो गेस वर्क बताओ क्या क्या होगा यहाँ पे। मैग्नीशियम का वैलेंसी वैलेंसी जो है दैट इज नॉट +2 -2, अभी मैं बताया, जब वैलेंसी बता रहे हो तो 2 -2 +3 ये सब नहीं बताना है, बस वैल्यू बताना है। और चार्ज बता रहे हो तो फिर पूरा चार्ज बताना पड़ेगा, है ना। मैग्नीशियम का, क्लोरीन का, क्रिस क्रॉस करेंगे, कंपाउंड का नाम लिखिए आज के बाद, मैग्नीशियम क्लोराइड। कभी भी MgCl नहीं लिख सकते आज के बाद आप, आपको नाम तो मैग्नीशियम क्लोराइड लिखा रहेगा, बट वो ऑटोमेटिकली MgCl2 हो जाएगा। कुछ भी समझ में आ रहा है, बाउंस कर रहा है ना। कोई पूछे ऐसा क्यों कर रहे थे, यहाँ पर बताना। मैग्नीशियम का चार्ज अभी बता रहे थे ना आपको, कितना था 2+, क्लोरीन का कितना था, लेकिन 2 ऐसे निकाले हो तो कितना हो गया, -2 हो गया, और ये +2 और -2 इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गए। कोई पूछा ऐसा क्रिस क्रॉस करके क्या पता चला, तो यही बता दो क्रिस क्रॉस करके जो कंपाउंड बना, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ऐसा नहीं है कि टीचर बोला क्रिस क्रॉस करने तो हम करना शुरू कर दें, ये कर ही इसलिए रहेंगे कि जो मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड बने फाइनली वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनना चाहिए, ठीक। समझ में आ रहा है कुछ भी। अगला बोलो, हैं घबराना नहीं है, बोलना है। एल्यूमिनियम
ऑक्साइड। गेस करो पहले, बुक से देख करके मत करना। दिस इज Al और यहाँ पर DE के नीचे लाइन खींच लेंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम का वैलेंसी बोलो, ऑक्सीजन का। सब लोग बोल रहे नहीं है, देख के बताओ। दिस इज क्रिस क्रॉस, दिस इज अ वेरी फेमस केमिकल कंपाउंड Al2O3। आज के बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड AlO नहीं होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड विल बी Al2O3। कार्बन टेट्राक्लोराइड में तो बता दिया सामने वाला तुमको कि 4 क्लोरीन। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कहाँ बताया, तुमको निकालना पड़ रहा है कितना हो, ठीक है। और बताया कैल्शियम ऑक्साइड। ध्यान से सुनना, समझना और बताना और गेस करना, और बुक से मत गेस करना, अपने से करना। डी के नीचे बार लाइन किस तरह होगा तो याद रहेगा। कैल्शियम तो आराम से, ऑक्सीजन आराम से। कैल्शियम का वैलेंसी, ऑक्सीजन का क्रिस क्रॉस करेंगे, ये एक्चुअली में Ca2O2 बनता ना, ये सही है, बट एक्चुअली में Ca2O2 में CaO ही एक्चुअली में 2 बार बन गया, तभी ना CaO और CaO, तो Ca2O2 हो गया। और मॉलिक्यूल का डेफिनेशन क्या होता है? मॉलिक्यूल का डेफिनेशन था स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड व्हिच कैन एग्जिस्ट फ्रीली। ऐसा सेम वाला जब आए तो उसको कैंसिल आउट कर देना, जैसे 2 कट जाएगा, सेम वाला होगा, ठीक है। इसका कंपाउंड का नाम विल बी ओनली CaO, याद रहेगा ना। Ca2O2 गलत नहीं है, बट वो 2 तो फिर तो 2 एटम जुड़ गया, और मॉलिक्यूल का डेफिनेशन था स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। तो आंसर Ca2O2 में कोई गड़बड़ नहीं है, बट वो मॉलिक्यूल का डेफिनेशन ही गड़बड़ कर देगा, तो आंसर CaO हो जाएगा, चलेगा, ठीक है। और रही बात तो चार्ज बैलेंसिंग की, तो देख लो, चार्ज कैल्शियम का था +2, ऑक्सीजन का था -2, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल बनाने में मदद कर, ठीक। तो दिक्कत और बताओ आगे। नाइट्रेट है ना, तो उसको अभी रहेंगे, पहले इतना आप लिखेंगे, उसके आगे का भी बताता हूँ। ठीक है, 5th एग्जाम्पल के बाद रुके हुए इसलिए थे क्योंकि 6th एग्जाम्पल से कुछ नया होने वाला है। और ये आप लोग बताओ कंपाउंड का नाम क्या दिया? सोडियम नाइट्रेट। अब देखो यहाँ पर क्या अलग बात हो गई, आप लोग में से जो लोग पढ़ने में अच्छे हो, थोड़ा सुनना, समझना और बताना। सोडियम का तो ठीक ही है, S। अब यहाँ पर देखो ये है नाइट्रेट। अभी तक सबके लास्ट में DE लिखा हुआ रह रहा था, DE लिखा रहने पर आप उसी एटम ऑफ एलिमेंट का N लिख करके काम चला ले रहे हैं, बट ये क्या लिखा हुआ है? नाइट्रेट है। अब कल आपको 8 पॉलीएटॉमिक आयन लिखवाया गया था, कल आपको साफ साफ बताया गया था कि पॉलीएटॉमिक आयन में 2 एग्जाम्पल लिख करके एक्सेट्रा लिखने वाली बात नहीं है। वो 8 पॉलीएटॉमिक आयन का नाम आपको मुंह जबानी अलॉन्ग विद इट्स चार्ज याद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वाटर पॉलीएटॉमिक आयन और 2 एग्जाम्पल एक्सेट्रा नहीं, 8 पॉलीएटॉमिक आयन आपको केमिस्ट्री के क्लास में हमेशा याद करना। और उसी में ये है नाइट्रेट है, ये नाइट्राइड होता, DE लिखा हुआ रहता तो नाइट्रोजन लिख देते और कुछ गेस करते क्या होने वाला नहीं होने वाला। यहाँ इसका नाम नाइट्रेट है। कल आपको 8 पॉलीएटॉमिक आयन लिखवाया गया है, ये उसी का है, इसमें कोई गेस वर्क नहीं चलेगा कि ये किसका नाम है, क्या है, नहीं है। 8 पॉलीएटॉमिक आयन तो आपको याद करके चलना है, ठीक है। अब रही वैलेंसी की बात, तो सोडियम का है 1। कल नाइट्रेट का देखो आप लोग लिखे थे, देखो -1 था चार्ज वैसे, बट आप चार्ज के साथ तो क्रिस क्रॉस कर नहीं रहे। क्रिस क्रॉस करते समय सीधा इसके वैलेंसी के साथ क्रिस क्रॉस हो रहा है। इस कंपाउंड का नाम विल बी सोडियम नाइट्रेट। कुछ समझ में आया या फिर बाउंस कर गया? आ गया तो अगले वाले से और समझ में आएगा। अगले वाले का नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो पहचान ही गए होगे। देखो यहाँ पर DE है जरूर, बट कैल्शियम का तो चलो Ca, ये किसी एलिमेंट एटम का नाम नहीं है। ये कल आपको 8 पॉलीएटॉमिक आयन लिखवाया गया था, उसी में से एक खतरनाक पॉलीएटॉमिक आयन का नाम है हाइड्रोक्साइड, इज OH। पॉलीएटॉमिक आयंस में कोई गेसवर्क नहीं होगा कि अच्छा ये हो सकता है, ऐसा नहीं। 8 पॉलीएटॉमिक आयन है, नाम के साथ आपको याद करना है, ठीक है। कैल्शियम की वैलेंसी हम लोग देखे 2 और कल हाइड्रोक्साइड की देखे थे 1। इसको लिखने का तरीका थोड़ा ध्यान से देखना। कैल्शियम पर तो एक ही रह गया, पूरे OH पे 2 आ गया ना, इसको इस तरह से लिखना है आज के बाद, क्योंकि OH दोनों पर ये 2 से बैलेंस हो, ठीक है। समझ आ रही बात? अगला बोलो 8 नंबर, सोडियम कार्बोनेट। देखो सब लोग एनालाइज करना। सोडियम का तो Na, इसमें गेसवर्क नहीं होगा कि ये C होगा, वो होगा। इसका नाम आपको लिखवाया गया है कल। 8 पॉलीएटॉमिक आयन है,
इसमें गैस नहीं, कार्बोनेट है तो सी होगा वो होगा ऐसा नहीं, इसका पूरा नाम याद होता है। CO3 है, सोडियम की वैलेंसी 1 है, कार्बोनेट की कल आपको लिखवाएगी कि 2 है, और इसको क्रिस्टॉस करेंगे Na2CO3 जैसे सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, समझ आ रहा है? यहाँ पे वॉशिंग सोडा का शायद फॉर्मूला लिख करके लाए थे एक दिन स्टार्टिंग में बिना समझे हुए कि वो इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड उसमें ये था, बट उसमें वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स, खैर उसको अभी नहीं मिलाएंगे यहाँ पर। 9 नंबर बोलो, एमोनियम। ये तो और स्टार मार्क है, इसमें एक और बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है जो लोग पढ़ने में बढ़िया समझ गए होंगे। इसमें क्या मजेदार बात है एमोनियम सल्फेट में, इसमें दोनों ही पॉली एटॉमिक आयन, और पॉली एटॉमिक आयन गेस वर्क से नहीं होता, अच्छा इसमें ये होता इसमें वो होता, वैसा नहीं। 8 पॉली एटॉमिक आयन मुंह जबानी आपको याद करना। एमोनियम इज NH4, सल्फेट इज SO4, एमोनियम की वैलेंसी 1 थी, SO4 की 2 थी, तो क्रिस क्रॉस करेंगे, पूरे NH4 के साथ होल ट्वाइस लिखेंगे और सल्फेट का SO4 लिखेंगे, दिस इज एमोनियम सल्फेट। और है कुछ एग्जांपल में, एग्जांपल सारा हो गया पूरा, लिखो फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है, क्या है पेज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1 है ना, तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो खुद से करेंगे, बट मैं भी कर देता हूँ। पेज नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ भाई, राइट द नेम ऑफ केमिकल फॉर्मूला लिखना है ना उसका जी। पहला नंबर बताओ क्या है, सोडियम ऑक्साइड हो जाएगा, डी के नीचे लाइन खींचेंगे और गैस करेंगे, सोडियम का Na सिर्फ हो, इसका वैलेंसी 1 2। अच्छा देखो, जैसे हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ लिए, चार्ज समझ आया ना आप लोगों को, तो जब चैप्टर और आप वैलेंसी का खुद से यूज करें, मैं तो पढ़ाया भी नहीं, इसका मतलब आपका एक बहुत बड़ा टॉपिक क्लियर हो गया। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जब वैलेंसी, तो उस समय घबराना नहीं, जो चार्ज निकाल रहे हैं उसी का साइन हटा देने पर जो आया वही वैलेंसी है, ये आपको आगे ऑलरेडी समझ में। जब ऑफिशियली भी वैलेंसी पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होना चाहिए क्या हो। सारे बन गए, देखो क्रिस क्रॉस मार देंगे, दिस विल बी Na2O, चलेगा। अगला बोलो क्या है, एल्यूमिनियम क्या एमोनियम, कोई एल्यूमिनियम बोल रहा, कोई एमोनियम बोल रहा। एल्यूमिनियम क्लोराइड आराम से हो जाएगा, Al है, इसके नीचे गैस करेंगे Cl, एमोनियम का 3, क्लोरीन का 1, मार्केट नहीं भाई दूसरा, दिस इज AlCl3, और सोडियम सल्फाइड की सल्फाइड, डी में कोई दिक्कत नहीं है, तो डी में दिक्कत नहीं, सोडियम का Na, डी में सिर्फ S, अभी Te हो जाता तो कल का 8 पॉलीएटॉमिक आयन में से एक बन जाता, पर डी में दिक्कत नहीं है। सोडियम का 1 है, सल्फर का 2 है, क्रिस क्रॉस करेंगे, दिस विल बी Na2S। ठीक है, और इसका डी नंबर पे क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, Mg हाइड्रोक्साइड में से लाइन वाइन नहीं, ये खुद पॉली एटॉमिक आयन है, 8 पॉली एटॉमिक आयन में कोई गेस वर्क नहीं होना चाहिए कि अच्छा ये होता वो होता, वो सब नहीं चलेगा, इसका जो नाम है वही आएगा, इसकी वैलेंसी आएगी 2, इसकी वैलेंसी आएगी 1, क्रिस क्रॉस करेंगे एंड दिस विल बी MgOH का होल ट्वाइस। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये सब बुक की क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में भी कुछ है तो है, नहीं तो हम लोग अभी अपने से कुछ का नाम लिखने का ट्राई करेंगे, मार पटकाएंगे। पेज 44 का क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 4।
देखो ऐसे पढ़ाया जाएगा, टॉपिक देखो बढ़िया से, बुक को अंडरलाइन करो, बुक पर पढ़ो, थोड़ा कॉन्फिडेंस बनाओ, थोड़ा अंडरलाइन करो, थोड़ा स्कूल के टीचर्स का बात सुनो, ट्यूशन टीचर्स का बात सुनो, अपने से पढ़ो, घर परिवार में भैया दीदी पढ़े लिखे हैं, मम्मी पापा, उनके साथ डिस्कशन करो, धीरे धीरे सब कुछ आता है समझ में। बिल्कुल पढ़ाई लिखाई छोड़ के, किताब छोड़ करके मोबाइल लेके सिर्फ गेम्स खेलते रहते हैं और सोच रहे हैं इस पर करियर बनेगा, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। करियर उसी से बनेगा जो आपके सामने खुला हुआ आपके, वही किताब है, वही पढ़ना है, वही अंडरलाइन है। आपसे पहले भी करोड़ों लोग ऐसे ही करियर बनाए और आपके बाद भी करोड़ों लोग किताब पढ़ के करियर बनाएंगे। किताब पढ़ते रहो, अंडरलाइन किया करो, साइंस में एनसीईआरटी जितना अंडरलाइन करोगे उतना फायदा सबको होगा। ठीक है, पहला नंबर पर क्या है इसमें? मैग्नीशियम क्लोराइड। ये शायद था पीछे भी, मैग्नीशियम क्लोराइड। बी के नीचे लाइन खींचेंगे, यहाँ पर Mg सेट करेंगे, क्लोरीन सेट करेंगे, मैग्नीशियम का 2 सेट करेंगे, क्लोरीन का 1 सेट करेंगे और क्रिस क्रॉस करेंगे और कंपाउंड का नाम MgCl2 सेट हो जाएगा। ठीक है, इस पर कितना परसेंट है? मान लो है ना। अगला बोलो, ये भी था पीछे लगता है। ऐसे करेंगे Ca, इसका 2, इसका 2, अभी आपको बताएगा। नाम तो Ca2O2 लग रहा है, बट यहाँ सेम आ जाए उसको कैंसिल आउट करके CaOA लिख देने का जरूरत। कैंसिल कुछ नहीं हो रहा, वो बड़ा मॉलिक्यूल बन जा रहा है, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल का नाम लिखना पड़ता है। इसके बाद क्या है? कॉपर। अब थोड़ा सुनना, यहाँ से फिर गेम में ट्विस्ट है और ऐसे ही होता है केमिस्ट्री। ठीक है, देयर इज अ ट्विस्ट ना, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में ट्विस्ट तो बनता ही। ठीक है, आप नहीं बोलेंगे, मैं बोलूँगा कॉपर का क्या होता नहीं होता, आप में से फालतू बातें नहीं यहाँ पर पास। ठीक, यहाँ तक आ गए समझ में सबको? अब देखो यहाँ पर सबसे पहला तो सिंबल हम लोग लिखे थे कॉपर का Cu। नाइट्रेट में गैस वर्क नहीं चलेगा, ये जो आप कल 8 पॉलीएटॉमिक आयन पढ़े थे उसी में से है, दिस इज NO3। अब दिक्कत ये है कि कल आपको जो चार्ज और वैलेंसी और प्लस माइनस सिखाया गया था वो कितने एटॉमिक नंबर तक का सिखाया गया था? 20 तक का, और कॉपर 20 के बाहर। ठीक है, ये 20 के बाहर है। ठीक, तो अब क्या करेंगे? ठीक है, तो अब सुनो समझो, ये केमिस्ट्री में आपको काम करना है, ये अब फिजिक्स का क्लास नहीं चल रहा है कि फॉर्मूला पढ़े और याद हो गया। ठीक, अब थोड़ा ध्यान से देखना, 20 के बाहर ये जो आप कल परसों आप मेथड देखे थे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, ये 20 के बाहर काम भी नहीं करता। कुछ बच्चे या फिर कुछ स्कूल के टीचर्स बताते हैं कि 30 तक याद कर लेते तो काम बन जाएगा, तो 35वां से पूछेगा तो फिर क्या करोगे? फिर तुम 40 तक याद कर लोगे, तो 56वां पूछेगा तब क्या करोगे? तो ऐसे नहीं होता है केमिस्ट्री, फिजिक्स का क्लास तो है नहीं, है ना, तो थोड़ा ध्यान लगाओगे। 20 के ऊपर का कभी भी मेटल आ जाए, मेटल नॉन मेटल तो पहचानना तुमको आना चाहिए, 20 के ऊपर का कभी भी मेटल आ जाए तो एक सिल्वर और गोल्ड का 1 लिखना है, सिल्वर गोल्ड का छोड़ करके बाकी जो मेटल दिख जाए उसका 2 लिखना है। कुछ भी समझ में आया या सीधा बाउंस कर गया ऊपर से? 20 के बाहर का तुमसे ऐसे जैसे सिखाया गया 2 दिन से वैसे में भी काम नहीं करेगा। तुम मैक्सिमम 30 तक याद कर लोगे, 35वां से क्वेश्चन आएगा फिर क्या करोगे? फिर पहुंच जाओगे, है ना। तो इसमें एक रूल समझाया जाता है, 10th तक काम करेगा ये रूल, 20 तक को तो तुमको आना चाहिए बनाने। 20 के बाहर का कोई मेटल हो, मेटल पहले तो तुमको कंफर्म करना पड़ेगा कि मेटल होना, जैसे कॉपर मेटल, जिंक मेटल है ना। जब आप कंफर्म कर रहे हो कि 20 के बाहर का है और सिल्वर और गोल्ड नहीं है, तब उन सब का वैलेंसी आप 2 लिख सकते हैं, चार्ज आप +2 लिख सकते हैं। ये कॉपी में लिखवाना पड़ेगा कि याद हो जाएगा, ये धीरे धीरे याद हो जाता है, बार बार आता है। 9th 10th में ये कॉन्सेप्ट 10 बार आएगा, जो थोड़ा भी क्लास में सुनता रहता है उसको ये याद हो जाएगी। 20 के बाहर मेटल हुआ तो सिल्वर गोल्ड का 1 लिखेंगे, बाकी का अंधाधुंध 2 लिख देंगे, कॉपर, आयरन, जिंक, लेड, जो दिख जाए 2 लिखना। सिल्वर नहीं, गोल्ड सिल्वर का 1, अरे ऐसे डिस्टर्बेंस नहीं, गोल्ड सिल्वर का 1, बाकी जो मेटल दिख जाए बिना सोचे, वो हमको आता नहीं 20 के ऊपर निकालना, सीधा 2 लिखेंगे, याद रहेगा ये। इन पर लिख भी लेना, मेटल में सिल्वर और गोल्ड का 1, अदरवाइज बिना सोचे हुए सबका कितना लिख देंगे? 2 लिख देंगे, जो सोचेंगे भी नहीं कि क्या करना, ऐसा होता वैसे होता कुछ नहीं। ठीक है, तो कॉपर की कितनी लिखनी है अभी हमें?
2 और नाइट्रेट पॉलीएटॉमिक आयन है, ये हम लोग कल पढ़े, दिस इज 1, दिस इज CuNO3 का होल ट्वाइस। बोलो कोई दिक्कत? और उसके बाद और क्या है, बी नंबर पे भी है कुछ उसमें, और है कुछ, पोटेशियम सल्फेट, क्या पोटेशियम क्या, इसमें कितना था, चलो लिखा गया पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम का के सल्फेट में गेस वर्क नहीं होगा कि ऐसा है, ये वो है, ये 8 पॉलीएटॉमिक आयन में से है, बिना एकदम ये क्लियर होना चाहिए। SO4 पोटेशियम की 1, सल्फेट की 2, दिस इज K2SO4। बोलो कोई दिक्कत? और क्या था, एक तो छोड़ दिए तुम लोग गलत बना के, उसका क्या था, ये वाला लिखे थे 1 2 वाला, सिल्वर गोल्ड का 1, बाकी सब मेटल का 2। मेटल लेकिन कंफर्म करना, ये नहीं कि कहीं भी ये रूल लगा के बैठ गए। मेटल का तुमको मालूम होना चाहिए कि मेटल क्या था, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये तो किए हैं पीछे, एल्यूमिनियम क्लोराइड तो पीछे किए हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। एल्यूमिनियम क्लोराइड तो अभी जस्ट पीछे लिखे ही थे, इसका Al है, D है, इसमें दिक्कत नहीं, Cl है, अमोनियम का 3 है, क्लोरीन का 1 है, 2 का, दिस इज AlCl3 चलेगा। और है कुछ, कैल्शियम कार्बोनेट, चलो बढ़िया है, वर्ल्ड फेमस केमिकल कंपाउंड, ये आप लोग खुद लिख के लाए थे एक दिन, शुरुआत में एक दिन आपको होमवर्क लिखा गया था कुछ फेमस केमिकल कंपाउंड का नाम लिखो, तो ये दुनिया का सबसे फेमस, मतलब 9th 10th के स्टूडेंट के लिए केमिस्ट्री का सबसे फेमस केमिकल कंपाउंड है। चॉक, लाइमस्टोन, मार्बल, सब जगह पर यही फॉर्मूला काम करता है, ठीक है। कैल्शियम की वैलेंसी इज 2, कार्बोनेट में गैस नहीं करना है, ये पॉलीएटॉमिक आयन है, दिस इज CO3 और ये 2 है, और 2 2 जब रहे तो अभी जस्ट पहले किया गया है CaCO3, और है नहीं है तो लिखो, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये भी दुनिया का बहुत फेमस केमिकल कंपाउंड है, आप लोग खुद लिख करके लाए थे एक दिन, दिस इज नोन एज बेकिंग सोडा, दुनिया का फेमस केमिकल कंपाउंड में से एक है, नाम अभी आप लोग खुद लिखने वाले हैं। कैल्शियम का Ca बाइकार्बोनेट कल आपको लिखवाया गया था, ये दुनिया के 8 पॉलीएटॉमिक आयन में से है, नाम है इसका HCO3, चेक कर लेना, गैसवर्क नहीं होगा, पॉलीएटॉमिक आयन में गैसवर्क नहीं होगा कि ये होता वो होता, ऐसा नहीं, 8 का नाम बिल्कुल रट्टा मार के रखना है आपको। कैल्शियम की 2 है, बाइकार्बोनेट की 1 है, क्रिस क्रॉस करेंगे, दिस विल बी CaHCO3 का नहीं, हाँ ठीक है, बाइकार्बोनेट का 1 था, बेकिंग सोडा का गलत बता दे, सोडियम बाइकार्बोनेट था। बेकिंग सोडा का क्या लिख के लाए थे आप लोग, शुरुआत में लिख करके लाए थे, सोडियम बाइकार्बोनेट था, बेकिंग सोडा व सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट तो ये नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट का लिखा जाए आराम से लिख देंगे, दिस इज वर्ल्ड फेमस केमिकल कंपाउंड, ये ठीक है, बट ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। पहला दिन आप लोग बस लिख करके ले आए थे, अब खुद से निकाल सकते हो, सोडियम का Na, बाइकार्बोनेट का HCO3, सोडियम की 1, बाइकार्बोनेट की 1, क्रिस क्रॉस करेंगे, दिस इज NaHCO3, ये है बेकिंग सोडा, पिछला वाला गलती से फ्लो में लिखवा बोल दिया गया, बेकिंग सोडा वर्ल्ड फेमस केमिकल कंपाउंड। बोलो क्रिस क्रॉस करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या होगा, एल्यूमिनियम सल्फेट, Al सल्फेट में गैस वर्क नहीं, दिस SO4, ठीक है, एल्यूमिनियम की 3, सल्फेट की 2 है, दिस इज Al2SO4 का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। दिस इज हाउ वी राइट केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ केमिकल कंपाउंड। बोलो कोई दिक्कत इसमें?
ठीक है। अब इसमें ये जो है ये आपको सिखाया गया, ऐसा नहीं कि आप 12th क्लास तक का केमिस्ट्री अभी सीख गए, ऐसा तो हो नहीं सकता। हर दिन 2-4 दिन में एक नया रूल आएगा, नया वैलेंसी का कॉन्सेप्ट आएगा, नया मेथड बताया जाएगा, एक्सेप्शन सिखाया जाएगा। बट मोटा मोटी तौर पर दिस इज हाउ वी राइट एटलीस्ट एलिमेंटल लेवल पर, क्लास 9th लेवल पर ऐसे ही केमिकल फॉर्मूला कंपाउंड का हम लोग लिखते हैं। अप्रोच यही रहेगा, मेथड 9 से 12th क्लास तक का धीरे धीरे चेंज होता रहेगा। नहीं तो तुम अभी सारा केमिकल कंपाउंड का नाम लिख लो, केमिस्ट्री खत्म कर दो 9th में, क्या हमको पढ़ना नहीं है, ऐसे नहीं होगा। ये फिजिक्स नहीं है कि एक फॉर्मूला है, इस पर दुनिया का सारा केमिकल फॉर्मूला इसी कंसेप्ट पर काम करेगा, ऐसा नहीं होता। ये 9th क्लास का एलिमेंटल बेसिक्स बताया गया कि ऐसे ही अप्रोच किया जाता है। क्वेश्चंस, पैटर्न, मेथड, आयंस, ये सीनियर क्लासेस में आते आते हर दिन चेंज होते हुए आपको दिखेगा, बट मेन मेथड ऐसा ही, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी राइट नेम्स ऑफ केमिकल फॉर्मूलाज।